परमानेंट मैग्नेट टू में। एक एक सवाल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स। हालांकि आज हम नीट का ही क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप लोग को, फिर उसके बाद फिर देखते हैं मेंस और एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन कितना है, तो उसके लिए कंटेंट भी आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, फॉलोइंग फिगर्स shows the arrangement of bar magnets in different configurations अच्छा क्वेश्चन है ये। इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस each magnet has a dipole moment, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट has a dipole moment m वेक्टर, यानी जितने भी मैग्नेट हैं सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर के बराबर है। कैलकुलेट नेट डाइपोल मोमेंट in each configuration और उसके बाद आपको चुनना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा। उसके बाद आपको चुनना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा। तो जब निकल जाएगा सभी में वैल्यू, तो हाईएस्ट तो आप निकाल ही लीजिएगा, है ना। फिर आपको चुनना है कि चूज द हाईएस्ट वैल्यू, आपको हाईएस्ट वैल्यू चुनना है। आइए पहले क्वेश्चन का आप फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि 4 केस है, यहाँ पर 4 केस है। स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, बोलिए। यस सर हो गया। देखिए पहला केस, अच्छा क्वेश्चन सब है इसमें। देखिए पहला केस क्या है। केस पहला, ये पहला बार मैग्नेट हुआ, यहां पे इसका साउथ पोल और यहां पे इसका नॉर्थ पोल, और ये दूसरा बार मैग्नेट है, यहां पे इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल। 2 मैग्नेट है। मैंने पहले ही कह दिया है कि सभी का डाइपोल मोमेंट सेम है, m। ये बताइए इस केस में इस फर्स्ट डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ होगा। ये हम बता चुके थे आप लोग को, साउथ टू नॉर्थ होगा। बोलिए। यस सर। हाँ, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, यानी m वेक्टर, और इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में हुआ, यानी m वेक्टर। अब फिगर देख के बताइए कि दोनों के बीच में कितना एंगल, बोलिए कितना एंगल? 90 डिग्री। तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। आप रिजल्टेंट निकालना जानते हैं। यहाँ पर m रिजल्टेंट यानी नेट डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा अंडर रूट
एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अब प्लस 2m इंटू एम कॉस 90 डिग्री, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अब प्लस 2m इंटू एम अब कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 तो जीरो हो गया, यानी अंडर रूट 2m स्क्वायर और ये बराबर रूट 2 इंटू एम, ये बराबर रूट 2 इंटू कितना m। पहला आंसर आ गया। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। आइए सेकंड केस। सेकंड केस, ये पहला बार मैग्नेट, इसका साउथ पोल ये और नॉर्थ पोल ये, और इसके ठीक नीचे ये दूसरा बार मैग्नेट, इसका साउथ पोल ये और इसका नॉर्थ पोल ये। ध्यान रहे दोनों का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सेम है, लेकिन जरा गौर कीजिए ऊपर वाले का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ऐसे होगा और नीचे वाले का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ऐसे होगा। ये एम वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड एम और इसका मैग्नीट्यूड एम। बताइए दोनों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। बताइए इसमें रिजल्टेंट एम, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? बोलिए, घटा देते हैं। यस सर। बराबर m माइनस एम, यानी इस बार नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना आया? बोलिए कितना आया? बोलिए जीरो। जीरो। जीरो आ गया। आइए थर्ड केस। आइए थर्ड केस, एक बार मैग्नेट ये है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और सेकंड बार मैग्नेट ये लिया गया। ये लिया गया साउथ पोल, जो साउथ पोल इसका यहां पर है वही साउथ पोल इसका भी है, और यहां पे लिया गया नॉर्थ पोल, है ना। और दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री। इजी है। इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ यानी एम ऐसे होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ एम ऐसे होगा। अब ये बताओ कि दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना? बोलिए बाबू, एंगल कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और हम लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का वैल्यू याद होगा आप लोग को, 2m cos थीटा बाई 2। हम लोग ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वेक्टर में कितनी बार यूज कर चुके हैं। दोनों के डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में m रिजल्टेंट 2m, कॉमन मैग्नीट्यूड m है 2m। अब cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 30/2 यानी cos 15 डिग्री। cos कितना? 15 डिग्री। बोलिए क्लियर है? बोलिए बाबू। यस सर। इस केस में m रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया 2m इंटू cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का मान, चलिए ठीक है अभी हम इतना लिख के छोड़ दिया है, हम बाद में आपको बता देते हैं cos 15 डिग्री का मान क्या होगा। अभी एक प्रॉब्लम और है आपका यहाँ पर, चौथा। ये बार मैग्नेट, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, फिर कुछ वैसा ही चीज है। ये सेकंड बार मैग्नेट, साउथ पोल यही है और नॉर्थ पोल यही है। इस बार दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना एंगल है? बोलिए कितना एंगल है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ मैग्नीट्यूड m, इसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ और मैग्नीट्यूड m, है ना। और एंगल दोनों के बीच का कितना? एंगल दोनों के बीच का कितना? 60 डिग्री। बताओ। 60 डिग्री। m रिजल्टेंट बराबर 2m, मैग्नीट्यूड सेम है, cos 30 डिग्री। 60/2 यानी cos 30 डिग्री बराबर 2m। अब cos 30 का वैल्यू √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, और ये बराबर √3m। बस चारों कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डाइपोल मोमेंट। बस एक तो आपके साथ प्रॉब्लम है यहाँ पर cos 15 डिग्री का, वो निकालना हम बता देते हैं। cos 15 डिग्री बराबर, आप इसको लिख सकते हैं cos 45 - 30,
क्योंकि 45 में से 30 गया तो 15 बचता है। और यहां लगा दो फॉर्मूला cos a माइनस बी का, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, यानी cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 और ये बराबर cos 45 1/√2 और cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, यानी बराबर √3 + 1 अब बटा कितना 2√2। अब यहाँ पे पुट कर दोगे 2m इंटू बोलो √3 + 1 अब बाई 2√2 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3 + 1/√2 इंटू कितना m। बोलो बाबू लोग, चारों कॉन्फ़िगरेशन में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, और अब आप इसमें से चुन लेना कि कौन सबसे ज्यादा है। बस ये याद रखना √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732। अब कोई भी चेक कर सकता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें से किस केस में है। स्क्रीनशॉट ले लें। आइए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, a bar magnet of length L, a bar magnet of length L, and magnetic dipole moment कैपिटल M दिया हुआ है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is bent in the form of arc as shown in figure, है ना। कैलकुलेट द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ L है और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है। पहले तो वो स्ट्रेट रहा होगा रड की तरह, उसको बेंड करके एक आर्क बना दिया गया, फिगर बना देंगे। तो जब उसको आर्क बना दिया गया तब पूछता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। आप जरा फोटो ले लीजिए। पहले वो बार मैग्नेट आपका बिल्कुल किस फॉर्म में था, स्ट्रेट फॉर्म में था। देखो ये बार मैग्नेट बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में था। यहाँ पे मान लो साउथ पोल रहा होता और यहाँ पे नॉर्थ पोल रहा होता, और लेंथ कितना है L, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M के बराबर है। तो अगर मान ले कि पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे +M और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ -M, तो ये बताओ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हालांकि दिया हुआ है, आप उस डाटा से इसका पोल स्ट्रेंथ निकाल लो। डाटा से क्या निकाल लो, पोल स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक चार्ज। तो बोलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M बराबर हमने क्या पढ़ाया था, बोलिए M इंटू L। क्या पढ़ाया था, बोलिए क्या पढ़ाया था, M into L. M इंटू L। हाँ M इंटू L है ना, जहाँ पे M पोल स्ट्रेंथ हो गया, M आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया उस मैग्नेट का। और यहां से निकाल लो
कि m का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M बाई एल, कैपिटल M बाई एल आ गया। चलिए अब इस बार मैग्नेट को एक सर्कुलर आर्क के शेप में बेंड कर दिया गया। अब उसको एक सर्कुलर आर्क के शेप में बेंड किया गया। देखिए कैसे, फिगर दिया हुआ है, ये सर्कुलर आर्क के शेप में इसको बेंड कर दिया गया। यहाँ पे पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये अलग बात है कि पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा, जो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर प्लस एम और यहाँ माइनस एम था वो सेम रहेगा, इसलिए निकलवा लिए वहां पर कैपिटल एम और यहाँ पे माइनस एम। बोलिए क्लियर। और कहता है कि जिस सर्किल का ये आर्क है, सेंटर पर इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। सेंटर पर इसने कितना एंगल बनाया, बोलिए कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का। 60 डिग्री। हाँ, और रेडियस कहता है आर है, मतलब आर दिया हुआ नहीं है, आर हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आर हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये बताओ इस स्ट्रेट मैग्नेट की लंबाई कितनी थी, कितनी थी बोलिए, कैपिटल एल। एल थी। अब चाहे स्मॉल एल हो चाहे कैपिटल एल हो, तो वही लंबाई यहां भी होगी। आप मोड़ दिए तो लंबाई नहीं ना चेंज करेगा, बोलिए। यस सर। लंबाई तो अभी भी उतनी ही होगी। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, लेंथ तो सेम ही रहने जा रहा है, लेंथ उसका सेम ही रहने जा रहा है। तो देखिए आप ये बताओ कि इस आर्क ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया, बोलिए। आर्क ने सेंटर पर 60 डिग्री। एंगल कितना बनाया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप रेडियन में लिख सकते हैं पाई बाई 3। कितना लिख सकते हैं बोलिए, पाई बाई 3। पाई बाई 3। रेडियस की वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसके रेडियस की वैल्यू आ जाएगी कैसे, एल बराबर आप जानते हैं एल बराबर आर इंटू थीटा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहां से बताइए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बाबू। 3l बाई पाई। आर का वैल्यू हो गया 3l बाई पाई। आर का वैल्यू हो गया 3l बाई पाई। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आर का वैल्यू आपका निकल गया 3l बाई पाई। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो गया सर। हो गया। ये आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब आपको ये लेंथ कैलकुलेट करना होगा। साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ गए बात को। टू द वेरी अप्रोक्सीमेट अगर इसको एक ट्रायंगल मान लें तो इस लेंथ को निकालने के लिए, एल डैश को निकालने के लिए हम कोसाइन लॉ का यूज कर सकते हैं। किस लॉ का, बोलो किस लॉ का, कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ का। कोसाइन लॉ का। तो देखिए cos 60 डिग्री बराबर आपको याद होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस एल डैश का स्क्वायर है ना। अब बाई 2r इंटू आर यानी 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। इसको यहां लाओ तो 2r स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री अब बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर और माइनस एल डैश का स्क्वायर। एल डैश स्क्वायर को इधर लाए तो एल डैश का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर कॉमन, अब ब्रैकेट में 1 माइनस cos 60 डिग्री, 1 माइनस cos 60 डिग्री। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए बोलिए क्या होता है फॉर्मूला। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, ये बराबर 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 60 बाई 2 और 60 बाई 2 का मतलब 30 डिग्री बराबर 4r स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। और यहां से बता दो कि एल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाओ, 4 का रूट 2, आर स्क्वायर का रूट आर और साइन स्क्वायर का रूट साइन यानी साइन 30 डिग्री। बस इतना ही तो काम करना था। आपने ले आया दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, जब उसको सर्किल में बेंड किए तो दोनों पोल्स के बीच का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया।
2r sin 30 डिग्री बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी जी 3l बाई पाई 3L by pi 3l बाई पाई और साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 1 by 2 से 2 कैंसिल ये बराबर 3l बाई पाई ये बराबर 3l बाई पाई। और अब जब लेंथ आ गया दोनों पोल्स के बीच का बताओ नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा नया मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ m इंटू एल डैश पोल स्ट्रेंथ m इंटू कितना बोलिए कितना L dash हाँ न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी m डैश नया डाइपोल मोमेंट बराबर m इंटू एल डैश m इंटू एल डैश m की वैल्यू कितना लाए थे कैपिटल m बाई एल कैपिटल m बाई एल और एल डैश की वैल्यू क्या है 3l बाई पाई 3l बाई पाई आपका l से l कैंसिल आंसर आ गया 3m बाई पाई आंसर आ गया 3m बाई पाई यानी इस केस में डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 3m बाई पाई। लाइबा मिलाओ तो आंसर सही है कि गलत है लाइबा मिलाइए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 देख रहे हैं बोलो बाबू 4th क्वेश्चन है नहीं है क्या बोलिए ये सब तो। देख रहे हैं एक बार मेरा बुक दूसरा है अच्छा है हम मेरा देख बुक लेते हैं। एररलेस वाला है सर इसीलिए हम हाँ। देख रहे हैं हम देख लेते हैं ऑप्शन है 2m बाई पाई m बाई 2 m और 3m बाई पाई मेरा आया है 3m बाई पाई और वो सही ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए ये बोलिए समझ में आया कि नहीं आया Yes, sir. यस सर एक्चुअली ये नीट के लायक नहीं है ये जेई मेंस के लायक क्वेश्चन है क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर अब लिखिए आपको वर्क का कॉन्सेप्ट उस दिन दिए थे कि एक मैग्नेट को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में टॉर्क ने कितना वर्क किया और फिर वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क कितना हुआ दोनों बात बताए थे ना बोलिए बाबू बोलिए यस सर हाँ ये पहला क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड था पहला क्वेश्चन जो नीट 2017 का क्वेश्चन है ये 250 टर्न ये 250 टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल ये 250 टर्न रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर and width 1.2 सेंटीमीटर carries a current of 85 microampere and is subjected to a magnetic field 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 0.85 Tesla work done
for rotating coil, work done for rotating coil by 180 degree against the torque, is ऑप्शन ले लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 4.55 माइक्रोजूल, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 2.3 माइक्रोजूल, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा 1.15 माइक्रोजूल और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 9.1 माइक्रोजूल। क्लियर है? जो पढ़ाया है सारा क्वेश्चन उसी के पैटर्न पर इसके पहले सेक्शन में दिया हुआ है, समझ में आई बात? और वो फील आता होगा आप लोग को। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और सेकंड लिंक देते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। हो गया सर। आइए याद कीजिए, परसों आप लोग को पढ़ाए थे कि एक बार मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, बार मैग्नेट का इनिशियल पोजीशन θ1 मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटेट करके ले गए थे θ2 एंगल तक। पहले ये बताओ टॉर्क के द्वारा वर्क कितना आया था? टॉर्क के द्वारा वर्क कितना आया था? हमको लगता है MB mb cos θ1 cos θ1 minus cos θ2 mb into cos θ2 cos minus cos θ2 θ1। minus cos θ1। हाँ, cos θ2 minus θ1, cos θ2 minus cos θ1, ये टॉर्क के द्वारा वर्क हुआ। तो वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क, यहाँ नेगेटिव लगाना होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे हम। अगेंस्ट वाला भी हम बोल दिए थे, शायद अगेंस्ट वाला भी बोल दिए थे क्योंकि पोटेंशियल Yes, एनर्जी भी पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाए थे हम। वर्क डन अगेंस्ट टॉर्क, यानी आपको ये चाहिए आज W, यहाँ माइनस लगाओ, माइनस MB कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्लियर है? चलिए इसी फॉर्मूला से हमारा सवाल क्रैक होगा, समझ गए? आपको करना क्या है, 180 डिग्री से रोटेट करना है, इसको ले लेना है 0 डिग्री, इसको ले लेना है 180 डिग्री, यानी इनिशियल एंगल क्या ले लेना है 0 डिग्री, और फाइनल एंगल क्या ले लेना है 180 डिग्री। 180 समझ में आया बात? हाँ, मेन मसला है M निकालना और यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना। क्योंकि यहाँ पे बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर क्वाइल है, समझ गए बात को? तो मैंने तो कहा ही था कि कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, उसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये तो मैंने कह दिया था। देखिए एक 250 टर्न का रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका लेंथ 2.1 सेंटीमीटर और ब्रेड 1.2 सेंटीमीटर। तो ये बताओ एरिया क्या हो जाएगा, एक टर्न का एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए एरिया क्या होगा, बोलिए। L into B। हाँ, एरिया ऑफ वन टर्न बराबर L इंटू बी। ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछता है, L इंटू बी। लंबाई 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 बाई 100 मीटर किया, और ब्रेड का वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर यानी 1.2 बाई 100। बताइएगा 12 इकाई 12 के 2 हासिल रहा 1, 12 दूनी 24, 1 25 यानी 2.52 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन टर्न आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वो करंट कैरी कर रहा है कितना, 85 माइक्रो एम्पियर, करंट का वैल्यू 85 माइक्रो एम्पियर। तो बताओ एक टर्न का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे M इंटू एल नहीं, वो तो बार मैग्नेट के लिए, करंट लूप के लिए क्या पढ़ाए थे, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू
आइए आइए आइए, यही तो दिमाग का खेल अब करना है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो। Current into area. हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन टर्न, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ वन टर्न, ऑफ वन टर्न बराबर आई इंटू ए। आई का वैल्यू 85 माइक्रो एम्पियर, यानी 85 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर इंटू 2.52 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये एक टर्न का आ गया। और क्या गो टर्न है? 250। 250 तो 250 मल्टीप्लाई कर दो, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। बोलो बाबू, क्या मल्टीप्लाई कर दें? Yes, sir. हाँ 250. हाँ, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी M बराबर कैपिटल M, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m। हाँ, M बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दें 250 से, तो 250 इंटू 85 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2.52 इंटू 10 टू दी पावर -4। चलिए, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको दी हुई है। बस अब आपको यहाँ पर वर्क के फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर देना है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, फ्रैंकली बोलिए। Yes, sir. हाँ, आपको M मालूम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है, इनिशियल एंगल 0 डिग्री, फाइनल एंगल 180 डिग्री। आप पुट कर दोगे और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर आएगा। हालांकि जूल में आएगा, लेकिन वो मैक्रो जूल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हम कैलकुलेशन कर दें कि आप लोग कर लीजिएगा। बोलिए बोलिए, फॉर्मूला ये यूज करना है। कर लेंगे सर। हाँ, कर लेंगे सर। कोई भी कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। एक क्वेश्चन लिखिए, ए बार मैग्नेट, ए बार मैग्नेट, क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट इज हंग by a thin cotton thread, by a thin cotton thread, by a thin cotton thread in a uniform, in a uniform, in a uniform horizontal magnetic field, in a uniform horizontal magnetic field, in a uniform horizontal magnetic field, and is in equilibrium state, and is in equilibrium state, and is in equilibrium state, equilibrium state, and is in equilibrium state, equilibrium state, ठीक है, equilibrium state. The energy required to
the energy required to the energy required to the energy required to rotate it the energy required to rotate it to rotate it to rotate it to rotate it by 60 degree is W. मतलब उसको 60 डिग्री एंगल घुमाने में एनर्जी जो चाहिए वो कितना चाहिए? W चाहिए. कितना चाहिए बोलिए? कितना चाहिए? W. W चाहिए. Now the torque required to keep the magnet in this new position is ऑप्शन में W by root 3, B में root 3W, C में root 3W by 2 और D में 2W by root 3, क्लियर है? चलिए, a bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. इक्विलिब्रियम में वो तब होगा जब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा. समझ गए बात को? और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या है? हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल है. हाँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और इनिशियली बार मैग्नेट इसी लाइन के अलोंग है. बोलो क्लियर? बोलिए क्लियर है? आप मान लो कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के बराबर है. मानने में क्या दिक्कत है? आप मान लीजिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के बराबर है. लेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कैपिटल M. तो ये बताओ तो सना, जैसे यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका ये हुआ. बताओ कल क्या बताए थे? इस स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -m.b पढ़ाए थे. बोलो. यस सर. -m.b. सब लोग बोलिए. लाइबा बोलो. -m.b पढ़ाए थे क्या? बोलिए. यस सर. -m.b. इस स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी -m.b. पूरा एकदम उस दिन तो बहुत सारा समझिए कि हर पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क सब कुछ कर दिए थे. अगर एसएचएम भी कर दिए रहते तो आगे एसएचएम का सवाल है वो भी बन जाता आपका बार मैग्नेट के ऑक्सीलेशन का. बहरहाल अगला क्लास यू इनिशियल इन इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी -m.b -m वेक्टर और डॉट बी वेक्टर. बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल यहाँ पर बोलो. कितना एंगल? 0 डिग्री बराबर -mb cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री 1 है ना. अब इसको यहां से रोटेट किया सेंटर के अबाउट कितने एंगल से? 60 डिग्री के एंगल से. इसको रोटेट कर दिया. हाँ बाबू, इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री के एंगल से. साउथ यहां आ गया और नॉर्थ यहां आ गया. अब बताओ अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका ये हो गया. मैग्नीट्यूड सेम रहा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहा, खाली डायरेक्शन बदल गया. ये m वेक्टर. अब बताओ फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी वही फॉर्मूला -m.b, लेकिन एंगल बदल गया. और एंगल कितना हो गया? बोलिए एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर -m.b और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री यानी -mb cos 60 डिग्री. अब cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी -mb/2. बोलो क्लियर है? बोलो बाबू बोलो क्लियर है? यस सर. अब ये बताओ
ये एनर्जी ज्यादा है या ये एनर्जी ज्यादा है? पहले नेगेटिव छुपा दो, पहले नेगेटिव छुपा दो। तो ये ज्यादा है, नहीं ये ज्यादा है और ये कम है नेगेटिव छुपाने पर। लेकिन अगर नेगेटिव ले लिया Yes, sir. तो ये ज्यादा है और ये कम है, यानी यहाँ एनर्जी ज्यादा है और यहाँ एनर्जी कम है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. यानी इस स्टेट में एनर्जी ज्यादा है और जब इस स्टेट में था, अरे जाहिर सी बात है यहाँ पर एनर्जी उसकी कम थी और यहाँ पर एनर्जी उसकी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा बोलिए? Yes, sir. वर्क करना पड़ा होगा। अरे भैया ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ लाने में हमको वर्क करना पड़ा ना। बोलिए हमको वर्क करना पड़ा Yes, ना। sir. और वही वर्क कितना के बराबर है? W के बराबर। किसके बराबर? W के इक्वल। तो अब दिमाग लगाओ कि ये W जो वर्क करना पड़ा ये किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस U इनिशियल final minus वेरी U गुड। initial. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। आपको जो वर्क करना पड़ा वो कितना वर्क करना पड़ा? फाइनल एनर्जी माइनस कितना? U final minus U initial। हाँ, तो वर्क जो W दिया हुआ है वर्क U फाइनल और माइनस U इनिशियल अब बराबर फाइनल का वैल्यू माइनस mb/2 और माइनस इनिशियल का वैल्यू माइनस mb, माइनस माइनस प्लस यानी mb और माइनस mb/2 और ये बराबर 2mb माइनस mb यानी mb/2। W का वैल्यू आ गया। बोलो मतलब W हम लोगों ने W दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन W के टर्म में हमने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट माना था वो निकल गया या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। बोलिए W क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे बोलो ना बाबू, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. W क्वेश्चन में दिया हुआ है और W बराबर mb/2 MB/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि इस स्टेट में रखने के लिए टॉर्क कितना लगाना होगा? Necessary torque. हाँ, इस स्टेट में रखने के लिए टॉर्क कितना लगाना होगा? तो टॉर्क का अपना फॉर्मूला m क्रॉस b जो परसों प्रूफ करके दिए थे। तो बताओ टॉर्क बराबर m वेक्टर अक्रॉस b वेक्टर और इस स्टेट में रखने के लिए तो बताओ m और b के बीच में कितना एंगल? बोलिए कितना एंगल? 60 degree. 60 डिग्री। ये बराबर mb असाइन 60 डिग्री और ये बराबर mb असाइन 60 का वैल्यू √3/2 और बोले थे 3/2 कि mb को एलिमिनेट कर दो। बोलो कितना? 2w। बोलो कितना? बोलो 2W। 2w। ये बराबर 2w इंटू √3/2 है ना। और 2 से 2 कैंसिल यानी √3w/2। बोलिए क्लियर है? हम देखिए Sir, ऑन द √3 आएगा बस. ऑन द लाइव 3W आएगा sir. है। अच्छा √3W. √3w सॉरी, एक्साइटेड हो गए थे हम। √3w समझ में आई बात। तो ऑन द लाइव जितना मैंने टॉपिक आपको परसों पढ़ाया था बार मैग्नेट से रिलेटेड, आप देख सकते हैं उसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल उस कंटेंट से मिलता जुलता है कि नहीं है? बोलिए बाबू बोलिए। Yes, sir है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस। यही सब सवाल को प्रैक्टिस कीजिए जम जम करके। एग्जाम में इसी को रोटेट करके पूछेगा, इसी को घुमा फिरा करके पूछेगा। हो गया सर। हम फैसला लिए हैं 2 से 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। हम इसको खत्म करने के बाद जब EMI शुरू करेंगे तभी हम फिर मॉडर्न की भी शुरुआत करेंगे। जहाँ पर मॉडर्न रुका हुआ है अभी रहने दीजिए, हम इसको खत्म ही कर देते हैं परमानेंट मैग्नेट को। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। 2 चीज को हम एक बार में नहीं अभी तक है। एक अच्छा टॉपिक है ये। तो अर्थ मैग्नेटिक्स नहीं ना पढ़ा है अभी जी हाँ, वही तो कह रहे हैं। इसके जस्ट बाद देखो सीक्वेंस क्या है। इसके बाद पहले बार मैग्नेट का SHM, उस पर क्वेश्चन है। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी पारा, फेरो और डाया। समझ गया बात को? वो सब एक क्लास की चीज है। समझ गया बात को? बोलो। Yes, sir। यस सर वो सब एक क्लास का मटेरियल है। अरे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस करते हैं पारा, फेरो, डाया। ये तो तय है कि आप लोग बहुत ही नॉलेजेबल है केमिस्ट्री में। वो दिखता है सर। हाँ
एक तो क्वेश्चन सुनोगे कमर तो हंसी आ जाएगा आपको। नीट का पूछा हुआ सुनोगे जरा, ऐसे लिख देता है कैजुअली, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट लिखना नहीं चाहिए था हमको। मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर is placed in a magnetic field b वेक्टर टॉर्क इज। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर कोई छोड़ के आ गया तो उसको क्या बोला जाएगा? टॉर्क पूछ रहा है, अरे फॉर्मूला पूछ रहा है, M क्रॉस B। अरे फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बोलिए, क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिया है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सेकंड ऑप्शन माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। हमको डर लगता है कहीं ये ना लोग टिक मार दे, क्योंकि ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का। ये मत टिक मार देना। हाँ, सी ऑप्शन m वेक्टर डॉट b वेक्टर और डी ऑप्शन माइनस b वेक्टर डॉट m वेक्टर। बोलो कौन कौन सही होगा? m क्रॉस b सही होगा, है ना? सना ये सही होगा। डी से तुम्हारा क्या दुश्मनी है? a क्रॉस b इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। कभी पढ़ाए होंगे हम। यस सर, पढ़ाए हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। हम भी तो कहें कि नीट वाला इतना बुड़बक कैसे हो गया। ये टिक मार के आ जाना, ये मत छोड़ देना। ये भी सही है, समझ गए बात को? बोलो यस सर। यानी ए और डी दोनों सही है, समझ में आया सबको? बोलिए बाबू लोग।